पूरी पृथ्वी का राजा भी आपको बना दिया जावे और आपके पास ये नाम नहीं है, ये भक्ति नहीं है, सच नाम नहीं है, तो ये पूरी पृथ्वी का राजा कैसा होता है कि वो बेगार कर रहा है। बेगार, बेगार किसे कहते थे? पहले हम छोटे छोटे से थे, जब गांव से शहर आते थे तो 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पहले पेट्रोल के चले थे। तो उस समय 1-2 3 व्हीलर आया करता हमारे गांव से लाखन माजरा तक। लाखन माजरा से फिर आगे रोहतक वाली गाड़ियां, बसें मिला करती थी। तो वो एक आता था, वह 1-2 चक्कर लगाता था। एक दिन वो आया नहीं, उसकी इंतजार करके फिर पैदल पैदल वहां पहुंचे, लाखन माजरा से बस पकड़ी। तो अगले दिन वो अपने साथियों से बता रहा, उन्होंने पूछा कि तू कल क्यों नहीं आया? वो 3 व्हीलर वाला कहता है कि कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या बताई उसने कि पुलिस वाले पकड़ ले गए मैंने। उन्होंने कहीं रेड लगानी थी, कोई अपराधी पकड़ना था, कोई शराब स्वरूप निकालना था, तो कई जगह उन्हें छापे मारने थे। मुझे ले गए, अपने पास से तो मैंने पेट्रोल डलवाया अपनी जेब से, और अपनी जेब से खाना खाया, कहीं होटल आटल रास्ते में आया जहाँ पर, और सारा दिन इधर चल उधर चल, पहले से ज़्यादा गाड़ी चलाई, जो रोज चलाता था उससे ज़्यादा गाड़ी चली, और शाम ने 100-200 रुपये बर्बाद करके घर ने बेगार पीट के घर से खर्चा करके जो का तुम आ गया, यानी नुकसान करके आ, लाभ कुछ नहीं। तो उसको बेगार कहा करते, बेगार। अब वो संज्ञा दी है परमात्मा ने उस राजा को, पृथ्वीपति को। फिर उससे आप अपनी तुलना कर लेना, आप क्या आपका क्या स्थिति होगी जो भक्ति नहीं करते, चाहे कोई छोटा मोटा अधिकारी भी है, चाहे छोटा मोटा मंत्री मुख्यमंत्री भी बन रहा है एक क्षेत्र का, और वो भक्ति नहीं करता, और चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, वो बेगार कर रहा है। बेगार अपनी पूर्व जन्म की पूंजी से ही वो आज राजा बना है, और भविष्य की तैयारी वो कर नहीं रहा, अब केवल बेगार पीट रहा है। परमात्मा यानी संतजन आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी के उस ज्ञान को अपने मुखारविंद से बताते हैं अपनी वाणी में कि अगम नगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। होय होय। अब क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले के भविष्य का कुछ विचार कर और थोड़ा सा बुद्धि से सोच। यदि आपको परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं है, चाहे राजा भी बना है, बेगार कर रहा है, क्योंकि तप से राज्य मिलता है, अपने पिछले कर्म से ही राज्य प्राप्त होता है, और वर्तमान में भक्ति नहीं करता है तो वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, पूर्व जन्म की हुई कमाई समाप्त हो जाती है, और फिर कहाँ जाता है? धर्मराज के दरबार में। तो अब आपको एक कुछ कथा सुनाते हैं, राजा लोगों की के बिरान माटी होती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की दया से, कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने जो ज्ञान हमें बताया, क्या बताते हैं? एक प्रियव्रत नाम का राजा था। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। जब दरबार ने पारखत भेजे, पीव्रत तुम चलो, 11 अरब तो तप किया, 11 अरब वर्ष तो तप किया, और 11 अरब
वर्ष राज किया। इतने में तो दम कोई लेखे लाग्या नहीं। तब प्रियव्रत बोले, मेरे ताही एक दम मांग्या देहो। पार्षद बोले, देवदूत बोले, खबरदार जते दम लिया, दम देने का तेरे ताई हुक्म नहीं, आगे धर ले गए। अब इस पचड़े में ना पड़ियो भी 11 अरब वर्ष तक राज करया, 11 वर्ष तक तप करया, ये कैसे हो सकता है। परमात्मा के मार्ग में हमने ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस कथा से केवल ये निष्कर्ष निकालना है कि ये कथा हमें क्या ज्ञान दे रही है। ये क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, मान ले किसी ने 20 वर्ष तप किया, तो उसको 20 वर्ष ही आगे राज्य प्राप्त हुआ। तप से राज, और राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राज होता है। राजा बनने के बाद अभिमान बहुत हो जाता, और इतना अभिमान हो जाता है कि वो ना जाने राजा कितने जुल्म कर बैठता है, और फिर उन किए हुए पाप कर्मों का उसे एक स्वयं भोगना पड़ता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। ये तक परमात्मा की वाणी। फिर शास्त्रों की वाणी है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी माने जो तप, अत्यधिक तप करता है तो उसको अच्छा राज्य प्राप्त होता है, और राज्य से फिर वो राजा राज करके नरक जाता है जो परम संत की शरण में भक्ति नहीं करता। तो कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष उसे राज्य प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, 11 अरब वर्ष तक तप करके और 11 अरब वर्ष तक राज्य प्राप्त हुआ। 11 अरब वर्ष तक राज्य करने के बाद जब उसकी मृत्यु आई, उसको लेने के लिए यम के दूत आए, तो वो कहने लगे, भाई चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। तो क्या कहता है, मुझे एक सांस और दे दो मांग्या। वो कहने लगे, खबरदार जैसे दम लिया तो तेरे पूरे हो चुके हैं, एक दम भी तेरा शेष नहीं है, आगे धर लेगे, उठा लेगे उसको। पुण्यात्माओं, ये सोचो 11 अरब वर्ष तक जीवित रह कहता उसने कला तोड़ा नहीं, न को एक सांस और दे दे। अब परमात्मा कहते हैं कि तुम इस मन की इच्छा नहीं मिटा सकते। यहां जीवन की इच्छा प्रत्येक को होती है, और 11 अरब वर्ष तक की आयु भोग कर फिर भी नो के और भी थोड़ा सा सांस दे दे, और एक सांस और ले ले हो तो बता के क्या कर जाता वो। तो कहने का भाव ये है कि जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना कोई लेखा दरना को। अब क्या बताते हैं, वो आगे ले गए, यम के दूत उसको लेकर गए, वहां चित्रगुप्त ने लेखा लिया। चित्रगुप्त का अर्थ होता है हमारे अंदर एक साइलेंट फिल्म बनती है, हिडन फिल्म, गुप्त, और उसकी एक कॉपी परमात्मा के दरबार में उसके कंप्यूटर में पहुंच जाती है, एक फैक्स। अब देखो, अगर आज से 50 वर्ष पहले हम 100 वर्ष पहले ये ज्ञान करते परमात्मा कि हम जो यहाँ कर रहे हैं, हमारी सब कॉपी, एक एक कॉपी हमारे अंदर से वहाँ जा रही है, तो ना जचाओ। अब फैक्स सिस्टम ऐसा है कि यहाँ मशीन रखी है और एक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर रखी है, उसमें कागज़ डालते हैं,
और वो उसकी ज्यों की तो कॉपी यहाँ बरवाला में आपको प्राप्त हो जाती है। ना बीच में कोई वायर है, ना कोई बीच में ऐसा मीडिया है जिसके माध्यम से वो आ गई हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, परमात्मा की टेक्निक इससे असंख्य गुना जो है अच्छी है।